हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह स्विमिंग फिजिक्स सेंटर में। बच्चों हम लोग 12th का केवल हम बोर्ड हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। जो बोर्ड में आएगा कैसे लिखना है वही आपको बता रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स का आज जो आपका टॉपिक है जो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना, आज आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई या बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड है, सबका क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आपका जो बोर्ड एग्जाम पूछता है वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। क्या दोस्त आपका लिखा गया है, ड्राइव कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑफ प्रिज्म हैविंग एंगल ए, ठीक है। मतलब कहता है कि जब लाइट आपका प्रिज्म में जाएगा तब प्रिज्म से बाहर नहीं निकले तो वो कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है ना दोस्त। तो यही बताना है, इसमें आपका इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, ध्यान देखिए और इसको समझते चलिए आप लोग, ठीक है। तो देखो दोस्त, एक आपका क्या है बाबू, एक आपका एक प्रिज्म है बच्चों। क्या दोस्त, ये आपका एक प्रिज्म है। तो देखा जाए ये बाबू आपका एक प्रिज्म बन गया दोस्त। अब कहता है कि इसमें एक लाइट गया बाबू, क्या क्या बाबू, इसमें एक हम लोग लाइट को भेजते बच्चों। एक आपका यहाँ से लाइट गया बच्चों। दोस्त यहाँ से क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या किया बाबू, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है दोस्त। फिर यहाँ से क्या किया, ये आपका बेंड हुआ। क्या दोस्त आपका यहाँ से बेंड हुआ, तो बच्चों यहाँ से ये बेंड हुआ और यहाँ चला गया, ठीक है दोस्त। और यहाँ चला बाबू, ठीक है ना। और यहाँ से फिर क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हम लोग। तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे नॉर्मल आ गया। अब देखा ये आपका इंसिडेंट है बाबू, यहाँ क्या आपका बाबू ये एयर है बाबू, यहाँ भी आपका एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये बाबू एंगल क्या आपका ए है। क्या आपका एंगल ए है, ठीक है ना दोस्त। ये जो आपका एंगल है ये क्या आपका एंगल ए है। अब यार ध्यान दीजिए चलिए बाबू, ये बाबू एंगल क्या है बाबू, ये I1 एंगल है। क्या दोस्त आपका I1, ये आपका क्या दोस्त आपका ये R1, ये I1 ये R1, ये आपका क्या दोस्त आपका R2, ठीक है। और देखो दोस्त यहाँ पे दिस इंसिडेंट दिस रिफ्लेक्टेड, क्या दोस्त आपका इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड बताया गया दोस्त कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, कहाँ जाता है दोस्त, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, तो क्या करता है नॉर्मल तरफ बैंड करता है। क्या करता है बाबू आपका नॉर्मल तरफ बैंड करता है। तो देखिए तरफ बैंड कर गया, ठीक है ना दोस्त। तो भाई आपका ये आपका हो गया क्या फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना, सरफेस 1, इसे क्या बोलिए बाबू सरफेस 1। और ये वाला क्या बाबू है आपका सरफेस 2 हो गया। कौन सा सरफेस होगा आपका सरफेस 2, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ पे जब लाइट यहाँ से आया, ठीक है, तो ये लाइट आपका बाहर निकल जाता था। क्या करता था, ये बाहर निकल जाता था। लेकिन लाइट आपका बाहर नहीं निकले, प्रिज्म में जाए तो उसी में बाबू क्या करे घूमने लगे, ठीक है ना दोस्त। तो देखो दोस्त आपका यहाँ से लाइट आया और यहाँ से क्या आपका बेंड करेगा। क्या आपका बाबू ये आपका बेंड करेगा, ठीक है ना दोस्त। आपका यहाँ पे आ गया मतलब उसी में क्या करेगा आपका घूमेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी, ठीक है ना। क्या आपका कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी, ठीक है। और देखो आपका अब यहाँ पे अगर ग्रेजिंग इमरजेंसी पूछेगा तो लाइट आपका इस पाथ पे चला जाएगा। क्या आपका इस पाथ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते चलो बच्चों, यहाँ पे अब आपका सरफेस 1 हो गया, सरफेस 2 आपका एंगल होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, लिखा जा सकता है बाबू फॉर सरफेस 2 के लिए। क्या दोस्त आपका फॉर सरफेस 2, यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, फॉर सरफेस 2 लिखे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या फॉर TIR के लिए, क्या आपका फॉर TIR, ठीक है ना, फॉर TIR सरफेस 2 में क्या आपको देखना है TIR देखना है। TIR क्या होता है, TIR उसको बोलते हैं जब लाइट जाए किसी मीडियम से या फिर उसी मीडियम में आ जाए। क्या आपका उसी मीडियम में आ जाए, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपको पढ़ाया गया, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए बाबू आपसे ले गया और इसी मीडियम में बाबू आ गया। क्या आपका इसी मीडियम में आ गया, मतलब आपका प्रिज्म में घूमने लगा, ठीक है ना दोस्त। यहाँ लिखिए क्या हम लोग कि भाई अगर TIR हो रहा होगा तो R2 आपका ग्रेटर देन होगा थीटा C से। क्या दोस्त आपका R2 आपका ग्रेटर देन होगा थीटा C। थीटा C क्या आपका है क्रिटिकल एंगल है गधो, क्या है क्रिटिकल एंगल है, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा दोस्त, ठीक है ना। तो भाई 90 पे चला जाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल इस पे चला जाएगा रे। लेकिन भाई जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा एंगल तो क्या बाबू होगा, वो उसी मीडियम में आ जाएगा। जाके आप लोग TA वाला पूरा कंडीशन आप लोग देखिएगा। तो दोस्त यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये भी जानते हो क्या, वी नो दैट, क्या बाबू लिख सकते हैं हम लोग क्या, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं थीटा C बराबर, क्या दोस्त आपका थीटा C बराबर क्रिटिकल एंगल। तो लिखेंगे क्या दोस्तों हम लोग थीटा C बराबर साइन इनवर्स 1/μ। क्या बच्चों लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है ना। पूरे आप लोग कॉन्सेप्चुअल आपको बताया जा रहा है।
तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ तक ये लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। अब यहाँ देखा जाए दोस्त, फिर लिख सकते हैं हम लोग फॉर सरफेस वन के लिए, क्या दोस्त आपका फॉर सरफेस वन, क्या आपका फॉर सरफेस वन की बात करेंगे दोस्त। तो फॉर सरफेस वन की बात करें बच्चों, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो एक चीज लिख सकते हैं क्या हम लोग, एक चीज लिखा जा सकता है बाबू कि यहाँ पे कि अगर I1 बढ़ेगा, एंगल I1 बढ़ेगा तो दोस्त आपका I2 भी बढ़ेगा, क्या दोस्त आपका I1 बढ़ेगा तो आपका I2 भी बढ़ेगा। तो लिख सकते हो बच्चों हम लोग I1 बढ़ रहा है तो आपका I1 बढ़ेगा दोस्त, ठीक है, तो यहाँ से R1 बढ़ेगा, क्या आपका बाबू R1 इंक्रीज करे, क्या आपका R1 बढ़ेगा, ठीक है ना बाबू। I बढ़ेगा, I1 अगर एंगल बढ़ रहा है दोस्त तो बाबू आपका ये जितना एंगल बढ़ेगा उतना ये एंगल बढ़ेगा। याद कीजिए ये बता रहे थे आपको TIR में, ठीक है ना, तो जितना आपका I1 एंगल बढ़ रहा था ऊपर से उतना R1 एंगल भी बढ़ रहा था, क्या दोस्त आपका बढ़ रहा था, ठीक है। तो देखो दोस्त इसको जितना दाबेंगे वो इतना नीचे भागेगा, जितना दाबेंगे उसका नीचे भागेगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे I1 इसको जितना इधर खींचेंगे ये आपका ऊपर वो शिफ्ट होगा, इसको पकड़ने से खींचेंगे तो ये आपका ऊपर शिफ्ट होगा। तो दोस्त आपका ये I1 है बाबू, ये आपका R1 है, तो बोल दिए I1 बढ़ा तो R1 बढ़ा, R1 बढ़ा दोस्त तो आपका R2 घटेगा, क्या होगा आपका R2 घटेगा, तो क्या दोस्त आपका R2 घटेगा। तो हम लोग बोल सकते हो बाबू आपका I1, क्या दोस्त आपका I1 बढ़ेगा यानी मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कब होगा आपका 90 डिग्री पे होगा, उस समय R2 बाबू क्या होगा, R2 बाबू आपका होगा मिनिमम, क्या दोस्त आपका मिनिमम होगा। क्या लिख सकते हैं क्या दोस्त हम लोग मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म MIN का पावर M, मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म MAX पावर M लिख सकते हैं दोस्त। यहाँ तक देखते चलिए एक चीज हम और लिख सकते हो क्या हम लोग R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, क्या वो आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ठीक है ना, क्या होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A। हम लोग पहले पढ़े हुए, ठीक है, इसको निकाले हुए भी हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, जो बताते हो क्या वो आपका प्रीज पढ़ाते वहां पर बताया गया है कि R1 प्लस R2 क्या आपका A होता है, ठीक है ना। अब देखो दोस्त हम क्या बता सकते हैं दोस्त, हम लिख सकते हैं इफ क्या दोस्त आपका इफ R1 इज ग्रेटर देन, क्या दोस्त आपका R1 इज ग्रेटर देन थीटा C। कहता है दोस्त कि जब आपका R1 थीटा C से बड़ा होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ठीक है, तो दोस्त हम लोग ये लिख सकते हैं बाबू फिर कि R2 देन तब R2 जो होगा गधो आपका थीटा C से बाबू क्या होगा, ये भी बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा गया बाबू R1 बड़ा होगा थीटा C से, R2 भी थीटा C से बड़ा होगा। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते बाबू इसलिए बाबू या फिर लिख दो देन तब क्या बाबू आपका लिखा जा सकता है बाबू यहाँ पे क्या कि भाई A ग्रेटर देन, क्या वो आपका A ग्रेटर देन 2 थीटा C, क्या दोस्त आपका A ग्रेटर देन 2 थीटा C, क्या दोस्त आपका A ग्रेटर देन 2 थीटा C के बराबर हो, क्या दोस्त आपका A ग्रेटर देन 2 थीटा C के बराबर। जबकि दोस्त R1 प्लस R2 आपका A होता है तो थीटा C प्लस थीटा C आपका 2 थीटा C हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि भाई ये आपका इससे बड़ा हो गया, वो आपका ये आपका इससे बड़ा हो गया। देखो बाबू कैसे, ठीक है ना, सोचो कि एक आदमी कितना केजी का है बाबू आपका 40 केजी का है, कोई बच्चा क्या दोस्त आपका 40 केजी का है, और एक और बच्चा है दोस्त, ठीक है ना, वो कितना बाबू का 45 केजी का है, क्या दोस्त आपका 45 केजी का है। एक बाबू बच्चा 40 केजी का है और दूसरा बच्चा क्या आपका 45 केजी का है, और दोस्त दोनों बच्चा को मिला देते हैं, ठीक है ना, तो हम बन जाते हैं कितना बाबू 85 केजी का, कितना गधो 85 केजी का। बोलिएगा सर आप तो 85 केजी लग नहीं रहे हैं, गधो 85 केजी नहीं लग रहे हैं, लेकिन सपोज करो मान लो कि क्या है मेरा वेट कितना है बाबू 85 केजी है, ठीक है ना दोस्त, ठीक है, भले हो सकता है कि आपसे मेरा वेट कम हो, डज नॉट मैटर, लेकिन अभी क्या करो बाबू तत्काल में मान लो, ठीक है। अब देखो दोस्त एक बच्चा कितना है 40 केजी है, ठीक है ना, एक बच्चा कितना आपका 45 केजी है, और दोनों को मिलाते हैं तो कितना आपका 85 होता है। तो लिख सकते हैं 40 प्लस 45 इक्वल क्या आपका 85। तो दोस्त आपका इससे तो भाई इससे तो ये बड़ा होगा ही वेट में, और इससे भी बड़ा बाबू होगा ही वेट में। तो वहीं तो यहाँ पर लिखा गया है क्या कि भाई जब R1 बड़ा है दोस्त, ठीक है ना, R2 बड़ा है, तो भाई A भी इससे बड़ा होगा क्या भाई। अगर ठीक देखा एक और आदमी है, अच्छा एक और मान लो एक और आदमी 35 किलो का है, क्या वो आपका 35 किलो का, ठीक है ना दोस्त।
तो देखो बाबू ये जो है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब इसका जो मेरा अच्छा देखो यहाँ पे एक्सीडेंट है 40 किलो का, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सीडेंट 45 किलो का, और वहां पे एक्सीडेंट है 37 केजी का या 35 केजी मान लीजिए, और दोनों एक्सीडेंट को जोड़ते हैं तो हम कितना बनते हैं 85 केजी का, ठीक है ना। तो दोस्त हम इससे भी बड़े हैं, इससे बड़े हैं, तो ऑटोमेटिक भाई उससे तो हम बड़े हैं ही, तो यहाँ लिखा ही नहीं जा सकता क्या कि भाई R1 बड़ा है थीटा सी से, R2 बड़ा क्या बड़ा थीटा सी से, क्या लिख सकते हो ये जो होगा 2 थीटा सी से बड़ा होगा, क्या होगा आपका ये जो होगा 2 थीटा सी से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आगे देखते चलो बच्चों। अब बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकता हूं इसलिए ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या 2 साइन इनवर्स, क्या दोस्त आपका साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, क्या दोस्त आपका साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ठीक है ना। हम जानते हैं यहाँ क्या किया हम थीटा सी का मान पुट कर दिया दोस्त। अब यहाँ से आप लोग देखते चलिए पूरा ध्यान पूर्वक और समझते चलिए बच्चों। तो दोस्त यहाँ से और हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों कि इसको 2 के भेज दीजिए तो लिख सकते हैं a बाई 2, क्या बच्चों a बाई 2 इज ग्रेटर देन क्या साइन इनवर्स क्या बच्चों 1 बाई म्यू, क्या दोस्त आपका 1 बाई म्यू, a बाई 2 ग्रेटर देन साइन इनवर्स क्या बच्चों 1 बाई म्यू, ठीक है ना। पूरा आप लोग सिस्टमिक ढंग से लिखा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ देखो बच्चों a बाई म्यू a बाई 2 आपका बड़ा हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू से। अब देखो दोस्त हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए और क्या कीजिए इसको एक इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। ये वाला टर्म याद रखिएगा, वो वाला टर्म याद रखिएगा। अब साइन किधर भेजिएगा तो जाएगा साइन a बाई 2, क्या तो सबका साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 ग्रेटर देन क्या आपका हो जाएगा 1 बाई म्यू, क्या तो सबका 1 बाई म्यू, ये वाला आप याद रखिएगा। फिर क्या कर सकते हैं दोस्त, आप म्यू को इधर भेज दो इसको इधर भेज दो तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या दोस्त आपका म्यू इक्वल टू 1 बटा क्या लिख सकते हो क्या म्यू इक्वल क्या दोस्त आपका 1 बटा साइन a बाई 2, क्या दोस्त आपका 1 बटा साइन a बाई 2, क्या लिख सकते बच्चों 1 बटा साइन a बाई 2, ठीक है ना। और इसको हमें क्या लिख सकते हैं दोस्त, फिर हम लिख सकते हो क्या हम लोग म्यू इक्वल टू क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग म्यू इक्वल टू क्या दोस्त हम लोग लिखा जा सकता है कॉस a बाई 2, क्या दोस्त आपका कॉस a बाई 2, ठीक है ना। तो बाबू आपका पूछेगा कि कौन कौन सा कंडीशन होगा, तो आपका ये कंडीशन हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, ठीक है ना। किसी आपका नो इमरजेंस के क्या दोस्त आपका नो इमरजेंस, ये क्या लिख सकते हो यहाँ लिख सकते हैं बाबू क्या नो इमरजेंस का फॉर्मूला। तो क्या करना है दोस्त, इसको याद रखना है, तो जल्दी इसको फटाफट लिखिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव का फॉर्म में है बाबू, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला देख लीजिएगा। अब बाबू आपका लिखने को आ जाए तो पूरा आपको लिख डालना, ठीक है। तो फटाफट इसको क्या कीजिए कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जल्दी बच्चों। तो बच्चों लिख चुके होंगे, इसको मिटाया जाए, इसको हम फटाफट मिटा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखो बच्चों, इसको डराइव condition for grazing emerge, ड्राइव कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्ज लिखिए वो क्या आपका बोर्ड एग्जाम, क्या होगा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। या लिखिए वो क्या बच्चों VVA। देखिए इसको बहुत आसानी में क्या करें समझ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम क्या समझो बाबू नो इमरजेंस समझे, ठीक है ना। अब क्या समझे हम लोग ग्रेजिंग के बारे में सीखें। तो ग्रेजिंग क्या होता है, तो दोस्त उसमें क्या होता है कि लाइट गया आपका फ्रिज में, आप फ्रिज में जाने के बाद उसी में आपका रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या बोले दोस्तों, उसको बोलेंगे नो इमरजेंस, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि लाइट आपका एंट्री करेगा और एंट्री करेगा सरफेस 2 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे डायग्राम को थ्रू बताते हैं तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो बहुत ईजी वे में बच्चों यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, जो बहुत आसानी से हम क्या आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, देखा जाए बच्चों यहाँ से आपका लाइट बच्चों, यहाँ से लाइट आपका गया, अब आपका यहाँ से क्या किया एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, आपका नॉर्मल हो गया बच्चों। यहाँ से क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा बेंड हुआ और लाइट बाबू यहाँ से यहाँ आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या किया हम लोग एक नंबर डाल दिए, यहाँ से आपका नंबर आ गया और लाइट आपका वो क्या इस पाथ पे सरफेस 2 पे आपका वो आपका चला गया, मतलब इस बात पे चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लाइट गया, ठीक है। ये आपका बाबू एंगल आएगा I1, ये आपका एंगल क्या R1, क्या बच्चों
R1, आपका R2, ये क्या होगा आपका I2, कितना बाबू होगा आपका 90 होगा। ये बाबू आपका एंगल कितना आपका A है, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना आपका म्यू है। ये आपका सरफेस 1 है बच्चों, क्या आपका सरफेस 1। और बच्चों ये वाला क्या होगा आपका सरफेस 2, सरफेस 2, ठीक है ना। और यहाँ पे एयर, और यहाँ क्या आपका एयर है। अब देखो इस केस में क्या कहता है बच्चों, तो इस केस में कहता है कि लाइट यहाँ से आएगा ना दोस्त, तो भाई अब इसी में नहीं जा रहा है, इसके इस सरफेस 2 के पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त आपका सरफेस 2 के पैरेलल, ठीक है। जब सरफेस 2 के पैरेलल हो जाएगा तो इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए बता सकते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर सरफेस 2 की बात करें बाबू तो क्या लिखेंगे म्यू। बाबू सरफेस 2 की बात करेंगे बाबू, ठीक है। तो इंसिडेंट क्या है आपका, तो इंसिडेंट आपका मिरर में है, तो म्यू इंटू साइन है, यहाँ पे एंगल कितना है आपका R2, तो लिख दिया क्या R2, ठीक है। उससे कहा आपका हवा में जा रहा है, क्या लिखा होगा आपका 1 इंटू क्या होगा साइन 90, और एंगल कितना बना रहा है आपका 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये किसी आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिखा है, किस लिखा गया आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ, जो गध हो तुम लोग को याद होना चाहिए लेकिन भूल गए हो, ठीक है ना। तो तुम लोग रिवाइज कर उसको याद करते चलो, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखते चलिए यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं बच्चों, म्यू इंटू साइन R2 बराबर क्या दोस्त आपका 1 इंटू साइन 90 का मान कितना दोस्त आपका 0 नहीं, साइन 90 का मान गद हो 1 होता है, इसको याद कर ले, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं बच्चों क्या कि दोस्त साइन R2 क्या आपका साइन R2 क्या आपका हो जाएगा 1/μ, क्या दोस्त आपका 1/μ। तो बाबू क्या निकालिए हम साइन R2 निकाल चुके, क्या निकाल चुके दोस्त हम लोग साइन R2 निकाल चुके हैं। अब हम निकालना है क्या हम लोग cos R2, क्या आपका बाबू cos R2 निकालना है, R2 निकालना है, लिखेंगे म्यू का स्क्वायर माइनस 1/μ, क्या दोस्त आपका म्यू का स्क्वायर माइनस 1/μ। बोलिए सर आपको कैसे पता हो गया, तो यहाँ लगा दिए पाइथागोरस, ठीक है। कद हो 9th क्लास में 10th क्लास में तुम रट गए होगे पाइथागोरस का प्रमेय, यही एग्जाम में आएगा, तुमको अभी तक पता नहीं चला कि कैसे निकला है। तो साइन का मान दिया है, कॉस का मान नहीं निकलेगा, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। भाई यहाँ पे साइन में क्या होता है P/H, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है B/H होता है, B/H होता है। तो क्या करेंगे B का मान निकाल देंगे और B/H कर देंगे दोस्त, या निकल जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ, ठीक है ना दोस्त। आप लोग ऐसे करके निकालिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ बाबू क्या आपका है ना साइन R2 क्या आपका 1/μ, ठीक है ना। ये क्या आपका बाबू P है, या क्या है H है, क्या दोस्त आपका H है, ठीक है। और देखो बाबू आपका हमको पता है क्या हम लोग कि अगर हमको B निकालना होगा, B निकालना होगा तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, और H कितना दोस्त आपका H देखिए तो कितना बाबू आपका म्यू है, लिख सकते हैं क्या हम लोग म्यू का स्क्वायर माइनस 1, तो आपका B निकल गया। अब B बड़ा क्या वो अब देखिए B निकल गया, और कॉस क्या होता है B/H, तो B का मान यहाँ निकाल चुके कितना म्यू स्क्वायर माइनस 1, और H कितना आपका देखिए H कितना आपका H आपका म्यू है, तो म्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो आप लोग बता भी दिए बहुत इजी वे में, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते चलो बच्चे इसमें और हमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान पर इसको देखिए और समझते चलिए, पूरा हम लोग इजी वे में क्या कर रहे हैं, हम लोग डेरिवेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें लिख सकते हैं cos R2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना बदो म्यू, कितना बच्चों म्यू, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे तो ये हो गया दोस्त। फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पे वी नो दैट R1 लिख सकते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2, और वो क्या, और यहाँ पे क्या और लिख सकते हैं क्या हम लोग, या तुम ऐसे लिखो A इक्वल टू क्या दोस्त आपका R1 प्लस R2, और A इक्वल टू क्या बाबू A माइनस R1 इक्वल दोस्त आपका R2, और यहाँ से और क्या लिख सकते हो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं A माइनस R2 इक्वल क्या होगा R1, मतलब क्या किया हम इसे R1 और R2 दोनों का मान हम क्या किए निकाल चुके, ठीक है। अब देखो बच्चों फॉर सरफेस 2 की बात करें, क्या आपका फॉर सरफेस 1 की बात करेंगे, यहाँ क्या किए सरफेस 1 की बात करेंगे, और क्या करेंगे सरफेस 2 की बात, ठीक है ना। पहले क्या किए, पहले मेरी बात की, अब किसकी आपकी बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो भाई मेरी बात तो खत्म और आपकी बात क्या अब स्टार्ट, अब आप चर्चा में आने वाले हैं, ठीक है ना, और हाईलाइट भी होइएगा आप लोग। तो देखो बच्चे यहाँ पे आप लोग क्या सरफेस 1 है, क्या आपका सरफेस 1 है, सरफेस 1 का आपका एंगल I1 है, ठीक है ना। आपका यहाँ लिख सकते हैं किससे बाबू फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं बाबू आपका 1 इंटू साइन I1 इक्वल क्या दोस्त आपका यहाँ लिख सकते हैं म्यू इंटू
साइन R1, क्या दोस्त आपका म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। बाबू पता है बाबू यहाँ का रेफ्रिजरेशन हवा का रेफ्रिजरेशन कितना बाबू होता है 1 होता है, और इसका लेंस का कितना आपका, और ये इस मिरर इस आपका प्रिज्म का रिफ्लेक्टिवनेस कितना दिया आपका म्यू दिया है। यहाँ लिख सकते हैं बाबू क्या 1 इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2, और यहाँ बच्चों यहाँ और लिखा जा सकता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन I1 इक्वल टू क्या दोस्त आपका म्यू इंटू साइन R1, क्या बच्चों म्यू इंटू साइन R1, क्या दो बच्चों म्यू इंटू साइन R1। और देखो यहाँ पे साइन R1 का मान निकाला गया, यहाँ पे निकाला गया है, तो R1 का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा साइन I1 इक्वल क्या म्यू इंटू साइन, और I1 का मान कितना दिया है दोस्त आपका, R1 का मान कितना दिया है A1 माइनस R2, क्या बच्चों A1 माइनस R2, ठीक है। बच्चों यहाँ तक आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए क्या क्या बता चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। कोई पूछेगा बुआ कि घर कहाँ है, क्या बाबू घर कहाँ है, तो तुरंत बता देना है। कोई पूछ दिया कि पापा का नाम क्या है, तो तुरंत बता देना, सोचना नहीं है, सोचिएगा क्या नहीं। उसी प्रकार कुछ फिजिक्स में फॉर्मूला है, उसको आपको जबान पे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों आपको साइन A माइनस बी, क्या बच्चों साइन A माइनस बी, इसको याद रखिए, बार बार आपको ये आपको आएगा फिजिक्स में, बार बार साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन A इंटू कॉस बी, क्या बच्चों साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। इसको क्या करना आपको याद रखना है, क्या बाबू बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कोई आपका पूछेगा आपका नाम क्या है, तो भूलिए सोचिएगा नहीं, तुरंत बता देते हैं। उसी का कोई पूछे कि साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलिए साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है ना। इसको क्या करना आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, साइन A माइनस बी को क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। तो बच्चे यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन I, क्या बच्चों साइन I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन, क्या बच्चों म्यू इंटू साइन A इंटू कॉस बी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे साइन A इंटू कॉस R2, क्या बच्चों कॉस R2 माइनस, ठीक है ना, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू कॉस A इंटू क्या बच्चों कॉस A इंटू साइन B, ठीक है ना। तो साइन R2, क्या बच्चों साइन R2, क्या बच्चों साइन R2। अब यहां तक आप लोग देखते चलिए, साइन I1 इक्वल क्या बाबू म्यू, क्या बच्चों म्यू। अब देखो बाबू साइन A1 क्या लिखे बाबू साइन A, क्या बाबू आपका साइन A, क्या दोस्त आपका साइन A यहां लिख दिए हैं साइन A, और कॉस R2, क्या बच्चों कॉस R2 के बाद देखिए मान निकाला गया है रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। तो लिख सकते क्या बच्चों हम लोग म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू इंटू माइनस बच्चों माइनस कॉस A का मान, क्या बाबू कॉस A का मान नहीं दिया है, तो कॉस A का मान लिख देंगे कॉस A इंटू देखो साइन R2 का मान 1 बाई म्यू, साइन R2 का मान 1 बाई म्यू, क्या पुट कर देता यहाँ पे 1 बाई म्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 1 अपॉन म्यू। फिर यहाँ बाबू क्या हो गया साइन I1 इक्वल क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों यहाँ से म्यू को कॉमन ले, क्या किए हम लोग म्यू को हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो म्यू को कॉमन लेके इसको उड़ा दी, क्या इसको हम लोग उड़ा दिए, म्यू को कॉमन लेके उड़ा दी। ये मत बोला कि सर ए उस दो कैसे उड़ गया, कॉमन लेके उड़ा दिया गया, क्या किए हैं कॉमन लेके उड़ा दिए हैं, या बच्चों क्या बोल सकते हैं खोपचा में लेके उड़ा दिए, क्या किए हैं खोपचा में लेके उड़ा दिए, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है। किसी उड़ाना होगा तो क्या बोलिएगा चल इन्हें खोपचा में, ठीक है। अब पकड़ के 2-3 फैट क्या करना है 2-3 फैट दे देना, वो क्या होता है बोल भी नहीं करेगा। उसी प्रकार इसको क्या किए साफ कर दिए, ठीक है। यानी कि 2 गो होगा तो इसको बाहर निकालेंगे तब मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों बच्चों यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, फिर हम लोग साइन, क्या बच्चों साइन। अब देखो इसको ऐसे कर देंगे, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग, लिख देंगे क्या रूट अंडर म्यू का स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू, क्या बच्चों म्यू का स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू इंटू साइन A इंटू कॉस A, क्या बच्चों साइन A इंटू कॉस A बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं
I1 इसका क्या बच्चों, साइन इनवर्स रूट अंडर यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। और ये बच्चों आपका फॉर्मूला आ गया। क्या बाबू आपका यह फॉर्मूला है किसका, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्ज का। ग्रेजिंग इमर्ज क्या दोस्तों, ग्रेजिंग इमर्ज क्या बाबू फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आएगा तो आपको इतना ड्राइव कर देना बच्चों। ठीक है, या बाबू ये फॉर्मूला याद रखना है, यही आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। तो दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आज नो इमरजेंस और ग्रेजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बाबू 2-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका डीपी भी बन के आज बिहार बोर्ड दे दी है, सीबीएसई का बन के आ रहा है उसको दे देंगे। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, तब तक इसको रिवाइज कीजिए, आप लिखिए और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत समय है और हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बोर्ड में बिहार में टॉप करेंगे। ठीक है, पूरा इंडिया में क्या करेंगे हम लोग टॉप करेंगे। ओके बच्चों।